सुप्रीम कोर्ट में आज अयोध्या तनाज़े की समाअत के 31वें दिन सुन्नी वक्फ बोर्ड ने कल के अपने बयान पर वजाहत पेश करते हुए कहा कि वो राम चबूतरे को भगवान राम का जन्म स्थान नहीं मानता। वक्फ बोर्ड के सीनियर एडवोकेट ज़फ़रयाब जिलानी ने कहा कि फैज़ाबाद अदालत के 1885 के उस फैसले को महज चैलेंज नहीं किया गया जिसमें उसने कहा था कि हिंदू राम चबूतरे को राम के जन्म स्थान के तौर पर मानते हैं। ज़फ़रयाब जिलानी ने वजाहत पेश करते हुए कहा कि सुन्नी वक्फ बोर्ड का यह मौक़िफ़ कभी नहीं रहा कि हम राम चबूतरे को भगवान राम का जन्म स्थान मानते हैं। नीज़ बोर्ड अभी तक ये नहीं मानता है कि राम चबूतरा ही वो जगह है जहां राम जी का जन्म हुआ था। उन्होंने कहा कि इस मामले में उनका मौक़िफ़ वही है जो कि सीनियर वकील राजीव धवन का है। मुस्लिम समाज में 3 तलाक के नाम पर औरतों का बड़ा इस्तेहसाल किया गया है। मुबारकबाद की मुस्तहिक हैं वो औरतें जिन्होंने इस जुल्म के खिलाफ लड़ाई लड़ी है। और इन ख्यालात का इजहार उत्तर प्रदेश के वज़ीर आला योगी आदित्यनाथ ने लखनऊ में किया। महकमा अक़लियती बहबूद की जानिब से मुनक़्क़दा प्रोग्राम में योगी आदित्यनाथ ने यह भी कहा कि ऐसे हिंदू मर्दों के खिलाफ भी कार्रवाई की जाएगी जो कि एक बीवी के होते हुए दूसरी शादी करेंगे। पेश लखनऊ से ये रिपोर्ट। हुकूमत उत्तर प्रदेश के महकमा अक़लियती फलाह बहबूद की जानिब से इंदिरा प्रतिष्ठान में मुनाकिद किए गए प्रोग्राम में उत्तर प्रदेश के वज़ीर आला ने तलाकशुदा ख़वातीन के साथ बातचीत की और इनके मसाइल सुने। काबीनी वजीर नंद गोपाल गुप्ता नंदी, रियासती वजीर मोहसिन रजा और जिम्मेदार अफसरान की मौजूदगी में योगी आदित्यनाथ ने कहा कि जहां जहां तलाक के मामलों में मुस्लिम बहनों को इंसाफ दिलाने के लिए पुलिस कार्रवाई नहीं करेगी, वहां पुलिस के खिलाफ भी सख्त एक्शन लिया जाएगा। 3 तलाक के नाम पर मुस्लिम बहनों को परेशान किया गया, उनका उत्पीड़न किया गया, उन्हें अपमानित किया गया और उन्हें उनके हक से वंचित करने का प्रयास हुआ कि वे इन सभी मामलों की स्वयं समीक्षा करेंगे और कहीं पर पुलिस ने लापरवाही की है तो जवाबदेही तय करके उन पुलिस कर्मियों के खिलाफ भी कार्रवाई की जानी चाहिए जिन्होंने न्याय देने में या फिर उनके हक की लड़ाई में कहीं न कहीं आनाकानी। हालांकि वजीर अक़लियती बहबूद की जानिब से एक बार फिर तलाक के मसले को उठाए जाने और मुख्तलिफ इलाकों से ख़वातीन को बुलाए जाने पर कुछ समाजी व मजहबी तंजीमों ने एतराज़ भी किया है। लोगों की तनकीद अपनी जगह है, लेकिन वज़ीर आला ने ऐसे हिंदू मर्दों के खिलाफ भी कार्रवाई की बात कही है जो एक बीवी के होते हुए दूसरी शादी करेंगे। एक शादी करके दूसरी पत्नी को रखने वाले हिंदू पति पर भी इसी प्रकार की कार्रवाई हम लोग करेंगे। परित्यक्ता महिलाओं के लिए भी न्याय देने की प्रक्रिया को उसी के साथ हम जोड़ेंगे। इसलिए मैंने कहा था कि हमारे लिए नारी गरिमा और उनके सशक्तिकरण से जुड़ी हुई लड़ाई है। 3 तलाक के नाम पर ख़वातीन पर जुल्म हुआ है, इसमें दो राय नहीं है, लेकिन मौजूदा हुकूमत से नाराज लोग ये सवाल भी उठाते हैं कि ख़वातीन पर बढ़ते जराइम, इनको रिजर्वेशन का ना मिलना और इनके तालीमी, सियासी और तहफ़्फ़ुज़ जैसे अहम मसाइल हल करने के लिए इस अंदाज के प्रोग्राम क्यों नहीं मुनाकिद किए जाते। इस सिलसिले में हुकूमत की जानिब से कोई पेशरफ्त की जानी चाहिए। न्यूज़ 18 उर्दू के लिए लखनऊ से तारिक कमर की रिपोर्ट। वहीं मारूफ आलिम दीन मौलाना खालिद रशीद फिरंगी महली ने कहा है कि तलाक के हवाले से सरकारी सतह पर जो बातें की जाती हैं और जो आदाद शुमार मुसलमानों के हवाले से पेश किए जाते हैं वो सही नहीं है। इस्लाम ने औरतों को मुनसिफाना हुकूक फराहम किए हैं और ख़वातीन के तहफ़्फ़ुज़ के लिए शरीयत ने बेहतरीन नज़्म वज़े किया है। जो बात हुकूमत ने कही है कि अगर नॉन मुस्लिम्स में भी कोई अपनी बीवी को छोड़ता है तो बग़ैर किसी माक़ूल उज़्र के तो उसके ख़िलाफ़ भी एक्शन लिया जाएगा। हम ये समझते हैं कि ये एक अच्छा कदम है और इससे औरतों को कहीं ना कहीं और ज़्यादा उनके हुकूक मिलने की उम्मीदें जागी हैं। और कोई भी शख्स किसी के साथ भी चाहे किसी भी मज़हब का हो, कोई भी नाइंसाफ़ी करे तो हुकूमत की ज़िम्मेदारी हुआ करती है कि उसके साथ इंसाफ का मामला करें। इस नुक्ते नज़र से हम समझते हैं जो ये बयान आया है ये मुनासिब है।
लखनऊ से खबर है जहां 28 सितंबर को यूपी के वज़ीर आला योगी आदित्यनाथ कश्मीरी तलबा से खास मुलाकात करने वाले हैं। योगी आदित्यनाथ अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी में ज़ेर तालीम कश्मीरी तलबा से भी तबादला ख्याल करेंगे। वो कश्मीर के हालात और तलबा के मसाइल पर बातचीत करेंगे। उन्होंने इस ताल्लुक से डीएम को एक खत भी लिखा है। उधर अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी स्टूडेंट्स यूनियन के साबिक नायब सदर सज्जाद सुबहान ने कहा है कि कश्मीर मसले का यूपी से कुछ लेना देना नहीं है। उन्होंने कहा कि वो योगी आदित्यनाथ से मुलाकात नहीं करेंगे। ऑनरेबल चीफ मिनिस्टर ऑफ यूपी ने डीएम साहब को एक लेटर भेजा है और जिसमें उनके माध्यम से जितने भी एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस हैं जहां कश्मीरी स्टूडेंट्स पढ़ रहे हैं, उन्होंने कहा है कि जो उनके स्टूडेंट्स के ग्रीवेंसेस हैं या प्रॉब्लम्स हैं जिसे वो एड्रेस करना चाहते हैं, तो वो सीएम साहब पर्सनली तौर पे उनसे इंटरेक्ट करना चाहते हैं और उनको दावत दी कि जितनी भी एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस हैं वहाँ पर जो स्टूडेंट्स हैं कश्मीरी वो आएँ और एक इंटरेक्टिव सेशन हो और वो अपनी बात रख सकें और उनकी जो प्रॉब्लम्स हैं उसे सीएम साहब एड्रेस करेंगे। इसका मकसद यही है। ये गालिबन 28 तारीख को है और इसमें जो भी मुमकिन है, जितने भी विलिंग स्टूडेंट्स जाना चाहते हैं उसके जो भी हम लोग फैसिलिटीज़ प्रोवाइड कर सकते हैं फॉर द कंफर्टेबल जर्नी। ओके, यूनिस विल डू दैट। एडवाइजरी नहीं है, मतलब कि आप कह सकते हैं जो भी स्टूडेंट्स हैं उनको बता दिया गया पैगाम है और बताया गया क्योंकि जो भी उनकी प्रॉब्लम्स हैं जो एड्रेस करना चाहते हैं, और जाहिर सी बात है इलेक्टेड जो रिप्रेजेंटेटिव होते हैं वो हमारे नुमाइंदे होते हैं और उन तक बात ज़रूर पहुंचनी चाहिए और सोल्यूशन लाइज विद देम। जिनमें अनंत पर रिश्वत रेजी का इल्ज़ाम लगाने वाली कानून की तालिबा को 7 अक्टूबर तक के लिए अदालती तहवील में भेज दिया गया। आपको बता दें कि एसआईटी ने आज सुबह मुलजिमा को गिरफ्तार किया था, उसे कोर्ट में पेश किया गया जहां से उसे 14 दिन की अदालती तहवील भेज दिया गया। मुतासरा पर अपने दोस्तों के साथ मिलकर चिन्मयानंद से 5 करोड़ की रकम मांगने का इल्ज़ाम है। एसआईटी ने पिछले हफ्ते इस मामले में मुतासरा के 3 दोस्तों को भी गिरफ्तार किया था। जमीन पर गैर कानूनी कब्जे से लेकर बकरी चोरी तक के इल्जाम का सामना कर रहे समाजवादी पार्टी के सीनियर लीडर आजम खान को इलाहाबाद हाई कोर्ट से बड़ी राहत मिल गई है। इलाहाबाद हाई कोर्ट ने जमीन से जुड़ी 29 एफआईआर पर अमल दरामद पर रोक लगा दी है। एफआईआर पर रोक लगने से फिलहाल आजम खान को गिरफ्तारी से फौरी राहत मिल गई है। रामपुर के किसानों ने आजम खान के खिलाफ जमीन पर गैर कानूनी कब्जा करने के इल्जाम में एफआईआर दर्ज करवाई थी। आजम खान के खिलाफ रामपुर के रेवेन्यू डिपार्टमेंट की तरफ से भी एफआईआर दर्ज करवाई गई थी। इस मामले की समाअत करते हुए इलाहाबाद हाईकोर्ट ने आजम खान के खिलाफ दर्ज 29 एफआईआर पर रोक लगाने का हुक्म जारी कर दिया है। इस हुक्म के बाद अब इन मामलों में आजम खान की गिरफ्तारी नहीं हो सकेगी। वाज़ेह रहे कि इस वक्त आजम खान पर मुख्तलिफ मामलात में 80 से ज़्यादा मुकदमात दर्ज है। आजम खान के खिलाफ दर्ज होने वाले बेशतर मुकदमात के खिलाफ आजम खान ने इलाहाबाद हाई कोर्ट में अर्जी दाखिल की है। अब इस मामले की समाअत आइंदा 24 अक्टूबर को होनी है। 27 एफआईआर एक साथ माननीय उच्च न्यायालय में क्वेश्चन के लिए दाखिल की गई थी। इसको कोर्ट ने बहुत गंभीरता से लिया और ये आदेश दिया कि आप इसमें डिटेल काउंटर फाइल करें और 24 तारीख की डेट निश्चित कर दी और उस वक्त तक सारी एफआईआर स्टे कर दिया और कोई भी कोर्सिव एक्शन हम अपीलान के खिलाफ नहीं होगा। कानपुर में फौजियों के इलाके में एक शख्स फौज की वर्दी पहनकर साइकिल से घूम रहा था, जिसे आर्मी इंटेलिजेंस की टीम ने पकड़कर छावनी थाना पुलिस के हवाले किया। मुश्तबा शख्स का नाम धीरज पांडे बताया गया। फिलहाल फौज की इंटेलिजेंस और पुलिस की एलआईयू फर्जी मिलिट्री मैन से पूछताछ कर रही है। आर्मी की वर्दी पहने हुए एक संदिग्ध को आर्मी वालों ने पकड़ा था। आर्मी वालों ने उनसे पूछताछ की है और शाम को उन्होंने पुलिस को भी सूचना दी। पुलिस ने उनसे पूछताछ की। उन्होंने जो तहरीर दी उसके अनुसार एक मुकदमा पंजीकृत किया जा रहा है। इनके पास से जो वर्दी पहने वर्दी बरामद हुई है, मोबाइल एक साथ में है।
और बाकी क्यों ऐसा वो कर रहा था, वर्दी क्यों पहने हुए था, उसके संदर्भ में भी जारी है। सेना के लोग भी हैं, मौजूद हैं, उनसे भी जानकारी दी जाएगी कि इस एरिया में कोई प्रवेश करता है तो उसका क्या मानक है और क्या उस पर चार्जेस किए जाए, उस पर कार्रवाई करेंगे। पूछताछ में तो यही कह रहा कि उसे शौक है वर्दी वर्दी पहनने का, लेकिन बाकी और विस्तृत पूछताछ अभी नहीं हो पाई थी। कानपुर के अनवरगंज थाने में एक ट्रक से जानवरों की खालें बरामद की गई। बजरंग दल और दीगर हिंदू तंजीमों ने इन खालों के ममनुआ होने का इल्जाम लगाते हुए थाने में हंगामा और नारेबाजी की। मौके वारदात पर 5 थानों की पुलिस को रवाना किया गया। पुलिस ने वेटरनरी एहलकारों को तहकीकात के लिए तलब किया। वेटरनरी ऑफिसर्स तहकीकात के लिए खालों के सैंपल्स लेकर गए हैं। 2 दिन बाद रिपोर्ट देने की बात कही गई है। उधर बजरंग दल ने पुलिस की तहकीकात में लापरवाही का इल्जाम लगाते हुए आला पुलिस अफसरान से इस सिलसिले में मुलाकात की। उन्होंने बताया कि पीछे से मूलगंज की तरफ से कोई एक ट्रक आ रहा है जिसमें अजीब सी महक आ रही है, तो थाना अनवरगंज को सूचित किया उन्होंने कि इसको चेक किया जाए। गाड़ी रुकवा कर चेक किया गया तो उसमें चमड़ा लदा हुआ है और फिर उसके बाद इनका कहना था पब्लिक के लोगों के कि ये गोवंश का चमड़ा है, तो वेटनरी की टीम बुलाकर, डॉक्टरों की टीम बुलाकर सैंपल कलेक्ट कर लिया गया है। और अब खास बात बिहार की खबरों की तफसील। बिहार में मुसलमानों के वोटों पर एक बार फिर से सियासत गर्म है। रियासत के 5 असेंबली हलकों और 1 लोकसभा सीट पर ज़िमनी इंतखाब होना है। आइंदा होने वाले बिहार असेंबली इंतखाब से पहले ज़िमनी इंतखाब को काफ़ी अहम तस्वुर किया जा रहा है। जानकारों की अगर माने तो इनके मुताबिक ज़िमनी इंतखाब रियासत की सियासत का रुख तय करेगा। नतीजे के तौर पर तमाम ही सियासी पार्टियों की जोड़ तोड़ अपने शबाब पर है। बिहार में जेडीयू और बीजेपी का एनडीए इत्तेहाद और आरजेडी, कांग्रेस और आरएलएसपी का अजीम इत्तेहाद अपने रिवायती वोटों को अपनी झोली में रखने में कितना कामयाब हो पाएगा, ये 5 असेंबली और 1 लोकसभा की सीट पर होने वाला ज़िमनी इंतखाब तय करेगा। हालांकि अजीम इत्तेहाद में ज़िमनी इंतखाब के मद्देनजर हंगामी सूरत हाल है। जितन राम मांझी और विकासशील पार्टी के मुकेश सहनी अजीम इत्तेहाद से नाराज है, लेकिन आरजेडी ने सभी सीटों पर जीत का दावा किया है। उनके मुताबिक एमवाई यानी मुस्लिम और यादव का उनका साबिका इत्तेहाद बरकरार है। उधर जेडीयू मुसलमानों के वोटों को मुत्तहिद करने की मुहिम में लगी है। आने वाले विधानसभा चुनाव जो 2020 में है, उसके पहले का ये उपचुनाव एक ट्रेलर है और कुछ लोगों को ये भ्रम है जो हमारा समीकरण है उसको तोड़ देंगे, उसमें सेन लगा देंगे, जेडीयू लगी हुई है एनडीए। लेकिन हम बता दें कि जो हमारा पुराना आरजेडी के साथ रहा है समीकरण, उसमें और बढ़ोतरी हो रही है और आम जनमानस भी उसमें जुड़ रहे हैं। ये सारी सीटें एनडीए जीतेगी और हम ये समझते हैं कि जो अभी हालात हैं बिहार के या मुल्क के, इनके पेश नज़र कहा जा सकता है कि नीतीश कुमार की जो पॉलिसी है, अक़लियतों के हवाले से जो काम किया है उन्होंने, हम समझते हैं कि बड़ी तादाद में अक़लियतों का वोट नीतीश कुमार को मिलेगा। मुसलमानों के पास वैसे भी सियासी क़यादत का फुक़दान ही है। वो ज़िमनी इंतखाब में तमामतर सियासी पार्टियों के सियासी लाए अमल पर गौर कर रहे हैं। किशनगंज, सिमरी, बख्तियारपुर, दारुंदा, नाथनगर और बेलहर के असेंबली हल्के के साथ ही लोकसभा की सीट समस्तीपुर में 21 अक्टूबर को वोट डाला जाएगा। 24 अक्टूबर को नताइज का ऐलान किया जाएगा। इंतखाब में एमआईएम भी अपना उम्मीदवार खड़ा करने जा रही है और ऐसे में मुस्लिम वोटों के हवाले से देखा जाए तो बिहार का ज़िमनी इंतखाब काफी दिलचस्प होने जा रहा है। न्यूज़ 18 उर्दू के लिए पटना से महफूज आलम की रिपोर्ट।
पिछले 54 साल से पटना में होने वाली रामलीला का इनेकाद इस बार नहीं होगा। पटना दशहरा कमेटी के सदर कमल नौपानी ने बताया कि इस बार कमेटी ने फैसला लिया था कि पटना के नागा बाबा ठाकुरबाड़ी में होने वाली रामलीला को पटना के ही गांधी मैदान के करीब वाक़े यूथ हॉस्टल में किया जाएगा। इसके लिए जिला इंतजामिया को दरख्वास्त भी भेजी गई है, लेकिन जिला इंतजामिया ने कल बताया कि क्योंकि यूथ हॉस्टल गांधी मैदान के रास्ते में पड़ता है, इसलिए वहां रामलीला के इनेकाद से ट्रैफिक मुश्किलात के साथ साथ दीगर परेशानियां भी होंगी। मुझे नहीं मालूम है, राज्य कुछ संकट में होगा, शायद राज्य के मुख्यमंत्री और उप मुख्यमंत्री उस संकट से, सुखाड़ और बाढ़ से ज़्यादा चिंतित होंगे, इसीलिए कुछ कर रहे होंगे। लेकिन धर्म पर बंदिश लगाना, धर्म का एक तरह से रामलीला का मंचन वो दृश्य को दिखाता है जो हमारी संस्कृति में राम के प्रति आस्था है, उनके चरित्र को दर्शाता है। और अब कह रहे हैं रामलीला नहीं होगी सुरक्षा कारणों से। वैसे रामलीला 12 महीने हो रही है इनकी, अलग से जो रामलीला हमारे राम वाली है वो ना हो रही हो, मर्यादा पुरुषोत्तम वाली ना हो रही हो, लेकिन भाजपा और जदयू के बीच में जो हो रहा है ना, वो रामलीला से कम नहीं है, उसकी लीला अपरंपार है। अगर कोई सरकार सुरक्षा चौबंद व्यवस्था को आधार बना करके ये कर रही है ना, तो मैं समझता हूं कि ये एडमिशन ऑफ गिल्ट भी है कि आपसे हो नहीं पा रहा है। बिहार बोर्ड के रवैये की वजह से जहां हजारों उम्मीदवारों का टीचर बनने का ख्वाब टूटता नजर आ रहा है, एक तरफ प्राइमरी स्कूलों के लिए कॉन्ट्रैक्ट टीचरों की बहाली का अमल चल रहा है, दूसरी जानिब टीचर बनने के उम्मीदवार DL.Ed सर्टिफिकेट के लिए बोर्ड का चक्कर लगा रहे हैं। हैरानी की बात तो यह है कि कॉन्ट्रैक्ट टीचरों की बहाली की आखिरी तारीख 17 अक्टूबर है, लेकिन बोर्ड नवंबर में सर्टिफिकेट देने की बात कर रहा है। 5 सेशन के तलबा को अब तक DL.Ed सर्टिफिकेट नहीं मिले हैं। हमारे नुमाइंदे रजनीश कुमार ने इसका जायजा लिया। बिहार में शिक्षक नियोजन प्रक्रिया जारी है, लेकिन जो DL.Ed अभ्यर्थी हैं जिन्होंने DL.Ed पास कर लिया है, उनको अब तक सर्टिफिकेट नहीं मिला है और सर्टिफिकेट के लिए लगातार अभ्यर्थी चक्कर लगा रहे हैं। एक तरफ डेट खत्म होने की चिंता है तो दूसरे तरफ सर्टिफिकेट की चिंता है। यही वजह है, देख सकते हैं बिहार बोर्ड का जो क्षेत्रीय कार्यालय है गर्दनी बाग में, वहां पर लगातार जो अभ्यर्थी है उनकी भीड़ जमा हो रही है, लेकिन बताने वाला कोई नहीं है। हालांकि जो रसीद है वो रसीद प्राप्त जरूर कर रहे हैं, लेकिन ड्यू डेट नवंबर में मिल रहा है, तब तक शिक्षक नियोजन प्रक्रिया का डेट भी खत्म हो जाएगा। हम जरा बात करते हैं कि यहाँ पर क्या बोला जा रहा है अधिकारियों को। सर 5 सेशन का नहीं मिला है और जाते हैं तो कहते हैं कि अभी नहीं जाओ, अभी घर पर अभी नहीं आए, नवंबर में आना, दिसंबर में आना, डेट दिया गया। हम लोग का 17 अक्टूबर तक डेट है शिक्षक नियोजन का अप्लाई करने का, अभी तक हम लोग को दिया नहीं गया है। सर पहले जो होता था बिहार बोर्ड ऑफिस में जाकर और वहाँ से वेरीफाई करा के तब फॉर्म यहाँ जमा होता था, और कल जो है विज्ञापन निकला कि टोटल काम यहीं पर होगा। अब उसके बावजूद भी जो है यहाँ पर आनाकानी काम में किया क्या अभी जो अभ्यर्थी अभी जो नियोजन प्रक्रिया में भाग ले रहे हैं उनको सर्टिफिकेट चाहिए क्या? हाँ बिल्कुल चाहिए। जितने भी नियोजन इकाई है सब अपना अपना अलग अलग डिमांड कर रही है। कोई प्रवेश पत्र मांग रहा है, कोई DL.Ed का टोटल सर्टिफिकेट मांग रहा है, और सबका अपना अपना। आप लोगों को DL.Ed का सर्टिफिकेट नहीं मिला है। देखिए यहाँ भी भीड़ है और सभी जगह DL.Ed अभ्यर्थियों की ही भीड़ है, क्योंकि शिक्षक नियोजन में अप्लाई करना है, लेकिन सर्टिफिकेट जरूरी है उसके लिए। जरा हम बात करते हैं, कब तक दे रहे हैं सर्टिफिकेट प्रोविजनल? ऊपर में बैठे हुए सर से आपको जानकारी होगी ना, इसके बाद हमको नहीं आप क्या कर रहे हैं? आप क्या कर रहे हैं? 2 रोज में मिल जाता है, आपसे रिसीव कर रहे हैं। ये सर्टिफिकेट है क्या? चलान है तो पैसा। चलान के बाद क्या करेंगे? चलान के बाद क्या कीजिएगा? चलान हमको देना है, 2 महीना बाद। उसके बाद सर्टिफिकेट कब दीजिएगा? 1-2 दिन में मिलता है। हाँ नहीं मिलता है। यही कह रहे हैं कि सर्टिफिकेट अगर नहीं देना है तो ये कंडीशन खत्म करनी चाहिए कि सर्टिफिकेट नहीं लगेगा। लेकिन जो स्थिति है आपने देखा है किस तरह से बिहार बोर्ड के क्षेत्रीय कार्यालय में लगातार जो अभ्यर्थी है वो चक्कर लगा रहे हैं कि सर्टिफिकेट मिले, लेकिन सर्टिफिकेट देने वाला कोई नहीं है, और जब मिलेगा तब तक देर हो जाएगी और शिक्षक बनने से अभ्यर्थी चूक जाएंगे। कैमरामैन राहुल के साथ रजनीश कुमार, न्यूज़ 18 पटना। बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। आदाब।
फैशन किंग हो या